हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम हियर आपका अपना चैनल जिसका नाम है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु। तो बच्चे, आज शॉर्ट वीडियो, छोटे से टाइम में बहुत कुछ होने वाला है, यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली चीज, जो कि शॉर्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही कहता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को तोड़ के ज्यादा समझे तो अच्छा, दिमाग में हमेशा लॉन्ग लाइफ रहती है हमारे। आप देख पा रहे हैं जीन प्याजे जी से सिर्फ 15 मिनट में हम करेंगे अपना 3-4 नंबर कवर, और हर रोज आपको पेपर सोल्यूशन में मैम दिखाते हैं कि जीन प्याजे जी से इतना फंस गया, संज्ञानात्मक विकास से इतना फंस गया, वाइगोस्की से इतना फंस गया, सारी चीजें बच्चे क्लियर होती हैं। ठीक है, तो इसी में हम पता, जीन प्याजे जी ने जो अपना पूरा रोल निभाया है संज्ञानात्मक विकास में, जैसे ही संज्ञानात्मक विकास का नाम आएगा जीन प्याजे जी का सबसे पहले नाम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज तो ये सबसे पहले है ना। और दूसरी बात, वाइगोस्की जी आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हम करा चुके हैं आपको, ठीक है, और कोहलबर्ग जी से करा चुके हैं। 10-10 मिनट्स की वीडियो आप विजिट कर लें जाके। तो शुरू करते हैं बच्चे अपने जीन प्याजे जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सी टेट में है, ये याद रखना, सी टेट में जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, उनको कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट 3 से 4 नंबर का फंसता है बच्चे पूरा पूरा पेपर, पूरा इनके संज्ञानात्मक विकास से 3 से 4 नंबर के आपके नंबर पक्के हो जाते हैं, और समझाएंगे कैसे ट्रिक्स के थ्रू। वेरी फर्स्ट तो इतना समझे इसमें बच्चे, देखो सबसे बड़ी बात, ये पूरा जो मैम पीपीटी लाए हैं शॉर्ट ट्रिक्स से समझो बड़े अच्छे तरीके से। इन्होंने बच्चे 4 अवस्थाएं दी थी, ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट, और दिस वन इज सेकंड, और दिस वन इज थर्ड, और दिस वन इज फोर्थ बच्चे। ठीक है, फोर्थ, ये 4 अवस्थाओं से ही जीन प्याजे जी के क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसके अलावा कहीं से कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता ज्यादा। ठीक है, स्कीमा वगैरह ये सब चीजें, सबसे पहले इन ये 4 जो अवस्थाएं हैं इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बच्चे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली छोटी अवस्था 0 से 2, जिसको चिंतन प्रकार है, संवेदी प्रकार। क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा ये ध्यान रखना, कैसे कैसे फंसते हैं क्वेश्चन, ये वर्ड संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ठीक है, और इस अवस्था को बच्चे प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या होती हैं, एक्सप्लेनेशन कहीं उठा के आपको ये दे देगा, पूछ लेगा कौन सी अवस्था है, फिर इसके अंदर में ये पूछ लेगा कि कितने से कितने वर्ष के बीच आती है। क्वेश्चन पुट अप कहाँ से होते हैं वो देखना। पूर्ववाचित अवस्था गतियों की अवस्था, इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इंद्रिय गामक, ठीक है, इंद्रिय गामक, इंद्रियों से बच्चा जान पहचान करने लग जाता है 0 से 2 के बीच में। ठीक है बच्चे, इसलिए बोला है गतियों की अवस्था जनजातीय दोष युक्त व्यवहार, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, निर्देशित व्यवहार, वस्तु स्थायित्व। इस वाले वर्ड से तो जीन प्याजे जी के इस वाली अवस्था से क्वेश्चन हमेशा सीटेट में देखने को आपको मिल जाता है। सेकंड पे आ जाओ, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक स्थिति से पूर्व विचार होता है इसमें। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक नाम ही इसका ऐसे ही रखा हुआ है। आत्म केंद्रित अनुकरण संगठन बोल देगा, अनुकरण वाली अवस्था कौन सी है, आत्म केंद्रित वाली अवस्था कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर देगा आपको एग्जामिनर एग्जाम में। असंगता आकस्मिक तर्कना वाली अवस्था कौन सी है, काल्पनिक खेल केंद्र प्रत्यक्ष बोध तर्कना वाली अवस्था कौन सी है। ठीक है बच्चे, बड़े अच्छे से डिटेल में समझते हैं सारी चीजें, और सो भी शॉर्ट टाइम में आपको सारा क्लियर। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट लें सारा, और एक एक चीज ध्यान देना, एक एक चीज क्लियर करना यहाँ से। ठीक है बच्चे, एक एक चीज, यानी इसके इर्द गिर्द एग्जाम में क्वेश्चन घूमता रहता है। ठीक है बच्चे, इसी के इर्द गिर्द। अब आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको अमूर्त भी बोला जाता है, जिसको क्या क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त अवस्था। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, अमूर्त अवस्था। और जो बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में मैम ने इन्हीं क्वेश्चंस में जो 2023 जनवरी और 22 से जो शुरू हुए हैं दिसंबर से, उन सब में जो 25 शिफ्ट में जो पेपर हुआ है बच्चे, 25 दिन जो चला है पेपर, उनमें देखो ये क्वेश्चंस आपको देखने को हमेशा इनसे तो मिलते ही हैं, प्लस इस चीज पर ध्यान देना कि इस वाली अवस्था को आगमनात्मक चिंतन कहते हैं कि नहीं, और अमूर्त वाली को निगमनात्मक कहते हैं कि नहीं। और आगमनात्मक यानी विकेंद्रीकरण, आत्म हास्योन्मुख केंद्रता, व्याख्या परीक्षण परिरक्षण, ठीक है, क्रमबद्धता आदि, निर्माण, रूपांतरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आ जाएगा क्वेश्चन में। क्लासिफिकेशन वाली जीन प्याजे जी की अवस्था कौन सी है, सीधा सीधा लगा देंगे, आपके मूर्त संक्रियात्मक है, जो क्या होती है 7 से 11 के बीच में होती है। ठीक है बच्चे, और निर्माण रूपांतरण यथार्थ
अयार्थ कल्पना वाली कौन सी होती है, इमेजिनेशन बच्चा करने लग जाता है, वो अवस्था कौन सी होती है, तो मूर्त अवस्था। एक है इसमें औपचारिक, लास्ट जो निगमनात्मक होती है, निगमनात्मक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में हमेशा बताते हैं, आगमनात्मक यानी उदाहरण पहले बता दिया, नियम पे बाद में पहुंचे। मूर्त हो रही हैं चीजें, पहले चीजें सामने दिखा दी गई हैं, उस पर चिंतन कर रहा है बच्चा, मूर्त हो गया, आगमनात्मक हो गई। लास्ट उसमें जा रही है कि उसमें बच्चे कुछ नहीं है, जो चीजें देखी नहीं हुई हैं उसमें चिंतन करने लग जाता है, हाथ से छुई नहीं जा रही है उस पर चिंतन करने लग जाता है। यानी कि नियम बताया गया है, निकालेंगे हम उसका उदाहरण खुद से सोल्यूशन निकालेंगे, करेंगे, सिर्फ हमें रूल बताया गया है, बस उस पर हमें चिंतन लगाना है, अपने आप समझ जाया करो कैसे ट्रिक्स बन रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चा, तो तर्क अनुमान अब करता है, वाच्य प्राकलन, आदर्शवादी चिंतन, बड़ा हो गया है बच्चा, दूसरों के साथ सहयोग, आनुपातिक सभ्यता, संभाव्यत्व परक तथा समन्वयात्मक, ऐसे ही वर्ड आते हैं बच्चे एग्जाम में, घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसे लिटरेचर वर्ड दे देंगे हिंदी में, इसलिए इंग्लिश इसलिए दिया जाता है, कुछ वर्ड आपको हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में समझ लें। तर्क मूलक चिंतन, आकस्मिक संबंध बोल देगा और पूछ लेगा कौन सी अवस्था के बीच में आता है बच्चा। चारों अवस्था बस हो गई, काम खत्म, आपके सारे जीन प्याजे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, सारा पूरा खेला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इस पर 10 क्वेश्चन हम लगा देते हैं बच्चे, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो उन्हें हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है बच्चा, चलिए देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि निम्न, देखो छिपी हुई वस्तुएं आ गई, यानी वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है, जीन प्याजे जी की वेरी फर्स्ट अवस्था, वेरी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, 0 से 2 कहाँ मिल रहा है वस्तु स्थायित्व, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लगा दो, निकालना इस बात का संकेत है कि संज्ञानात्मक, जीन प्याजे जी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे जी। ठीक है, उन्होंने वाइगोत्स्की जी में ही दिया, लेकिन रोल इनका ज्यादा था क्योंकि इनकी लॉन्ग लाइफ तक ये जिए थे और वाइगोत्स्की जल्दी अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व खत्म हो गया ना, वस्तु स्थायित्व। चलिए संवेदी की अवस्था में आ जाएगा, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, प्याजे का संज्ञानात्मक साथ में चलेगा, वस्तु स्थायित्व। अब उल्टा पूछ लिया है इसमें, अब बच्चे उल्टा पूछ लिया है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट स्टेज जो संवेदी कारक थी, जिसे इंद्रिय गामक की भी बोलते हैं, जिसे इंद्रिय गामक भी हमने बोला था, इंद्रिय गामक, और वही 0 से 2 खत्म, देर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे फटाफट। सेंसरी फेज जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, किसी वस्तु के स्थायित्व, फिर से एक क्वेश्चन वही से, वस्तु स्थायित्व से ही तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे, सी टेट के ही क्वेश्चन हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं। कैसे कैसे बच्चे मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैम इनको लेके आए हैं, ध्यान रखना, इसलिए ही लेके आए, कैसे कैसे मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि वस्तु का स्थायित्व फिर पूछ लिया, फिर आ गई हमारी कौन सी, संवेदीय गामक, खत्म। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल बच्चे को विशेषित करता है, विलंबित अनुकरण, जो मैम ने यहाँ पे विचार बताए थे ना कि तीनों चारों अवस्था में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, जो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधा सीधा। विलंबित अनुकरण, विचारों की अतिक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिकृतियां, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार अपने आप पता लग गया होगा कि रिवर्सिबल आइडियाज होते हैं इसमें, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, और कौन सी अवस्था में बचे, पूर्व संक्रियात्मक, यानी 0 से 2 के बाद 2 से 7 में आती है वो वाली अवस्था, सेकेंड अवस्था की बात ये कर रहा है, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने के किस नाम से जाना जाता है, फिर से वही पूछ लिया, यहाँ जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रखे थे उन्हीं में से क्वेश्चन सीधा सीधा। ठीक है, प्रचलित योजनाओं को नई जानकारी से जोड़ना क्या बोला जाता है, नई जानकारी से वो जोड़ना, सीधी बात है बच्चे, एसिमाइलेशन, जहाँ आपको दिख रहा है, यानी आत्मसात हो रही हैं चीजें, पुरानी प्रचलित योजनाओं को नई से जोड़ रहे हैं, आत्मसात कर रहा है बच्चा, एसिमाइलेशन हो रहा है चीजों का, खत्म हो गया। यहीं पे बच्चे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आ जाओ, बच्चों के सीखने के तरीके पे सबसे अध्ययन करने वाले, देखो आपको यहाँ कहीं भी ट्रिक दिखेगी नहीं कि प्याजे जी का आ रहा है कि संज्ञानात्मक लिख रहा है, क्या कोई अवस्था है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा, सबसे पहले, तो भाई सबसे पहले तो हमारे प्याजे जी ने करा था, किसने करा था बच्चे, प्याजे जी ने करा था, और प्याजे जी के साथ किसने किया था बच्चे, प्याजे जी के साथ किसने किया था, मैम क्यों बात करते हैं वाइगोत्स्की जी की साथ में,
ठीक है, वाइगोस्की की साथ में क्यों बात करते हैं, क्योंकि बच्चे जीन पियाजे प्लस वाइगोस्की इन दोनों का ही पूरा इंपॉर्टेंट रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। किसमें रोल है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। खत्म, ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ जीन पियाजे था लेकिन ब्रूनर जी थे, वाइगोस्की के साथ ब्रूनर नहीं, सबसे ज़्यादा रोल सबसे पहले किसने शुरू किया? खत्म। नेक्स्ट पे आओ, जीन पियाजे के मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है किस पे आधारित है ना, किस आधार पर लिया गया है? तो बच्चे सीधा है, मौलिक अनुसंधान पे, प्रायोगिक नहीं था, क्रियात्मक नहीं था, मूल्यांकन नहीं था। किस पे था? फंडामेंटल के पे डिपेंड था सारा, ठीक है, फंडामेंटल और रिसर्च पे। मौलिक जो मेन चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स, मेन चीजें जो हमारी हैं, हमारा पूरा मूल अधिकार है चीजों पे, ठीक है, वही चीज है ये मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अनुसंधान, यानी फंडामेंटल बेसिक से लेके चीजों को चलेंगे बच्चे, ठीक है। 8वें पे आ जाओ, बच्चों के बौद्धिक, एक वर्ड मिल गया आपको, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसका है? जीन पियाजे। खत्म। किसका है? जीन पियाजे जी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जीन पियाजे। खत्म। चलिए, सारे एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो जिन वर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन में पेपर में देखने को आपको मिलेगा, वो है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 1 वर्ष के शिशु जब आंख कान हाथों से, यानी इंद्रियों की बात हो गई है, यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन, पढ़ते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। इंद्रिय जनित गामक स्तर हाथों से सोचते निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? सोचना ही नहीं है भाई, सेंसरी गामक, ठीक है, सेंसरी मोटर। नेक्स्ट पे आओ, 10वां क्वेश्चन हमारा। इन 10 क्वेश्चन 11-12 जो क्वेश्चन हम जितने भी लेके आए हैं उनसे सारा कवर हो चुका है आपका। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किससे द्वारा सीखते हैं? सबसे ज्यादा किसके थ्रू सीखता है बच्चा? ठीक है बच्चे, देखो सही प्रकार के ध्यान लगाकर, समाज के आर्थिक सदस्यों द्वारा उपलब्धि कराकर, अनुकूलन की प्रक्रिया, एडेप्टेशन की प्रक्रिया भाई, एडेप्टेशन, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। खत्म। प्रोसेस एडेप्ट करके ही बच्चा सीखता है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, फैमिली मेंबर्स हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, उनको एडेप्ट करके ही बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, बहुत ही ग्राफिक, आपको एक ग्राफ बना के दिया गया है, डायग्राम बना के दिया गया है, बहुत अच्छे से समझना। पियाजे के विकासात्मक विकास, और विकासात्मक विकास कौन सा था बच्चे? संज्ञानात्मक। कौन सा था? संज्ञानात्मक। जोड़ लिया करो खुद से, संज्ञान यानी ज्ञान, ठीक है। विकास को समुचित रूप से कौन स्पष्ट करेगा? देखो इन 3 ऑप्शन में देखना, विकास इधर हो रहा है, आयु इधर हो रही है, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, आयु इधर विकास इधर कर दिया है बच्चे, ठीक है, यानी ये इधर सी बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, आयु विकास ऐसे ग्राफ। बच्चे कुछ नहीं है, सारे गलत हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी विकास भी वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। दोनों पैरेलल चलेंगे, दोनों साथ में पैरेलल चलेंगे, दोनों साथ में पैरेलल चलेंगे। खत्म। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझो, मैथ्स के थ्रू समझो, ग्राफ के थ्रू समझो, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, और इसमें से आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि भाई ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं से क्वेश्चन फंसता है, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता रहता है। पियाजे के स्थान के आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? यानी स्थूल अवस्था में होता है। स्थूल प्रक्रिया आ गई भाई, स्थूल मैक्रो प्रोसेस में हो गया, इनमें नहीं औपचारिक पूर्व में, ये तो कुछ नहीं है, ये स्थूल प्रक्रिया है। आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण करने लग जाता है बच्चा। संरक्षण से मतलब समझ रहे हो, कंजर्व करने लग जाता है चीजों को। मैम ने कई बार समझाया है क्लास में भी, ठीक है। पेन को तोड़ दिया है 2 पार्ट्स में, चकनाचूर कर दिया है पार्ट्स में, अगर उसको टुकड़ों में पीसेज में बांट दिया है, अब उनको इकट्ठा कर देंगे तो बच्चा इतना ज्ञान लगाने लग गया है कि उस बच्चे में ये ज्ञान आ गया है कि भाई इसका मास भार जो है उतना ही रहने वाला है। इसके पार्ट्स को कितने में भी डिवाइड कर दो, इसकी लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसको कितने भी डिवाइड कर दो, लेकिन एक साथ जोड़ दो तो उसका मास वही रहने वाला है। ये सारी चीज़ों की वो जानकारी कर लेता है। मात्रा, आयतन, लंबाई, ठीक है, इन तीनों की। तो क्या होता है, स्थूल हो गई हैं चीजें, मैक्रो पहुंच चुकी हैं, ग्रॉस हो चुकी हैं, ग्रॉस, ठीक है, मैक्रो ग्रॉस कुछ भी कह सकते हैं, स्थूल, सूक्ष्म नहीं रही हैं, बढ़ गई हैं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे ये 12 क्वेश्चन, इनसे ही इर्द गिर्द घूमेगा आपके जीन पियाजे जी के, क्या, जीन पियाजे जी का पूरा डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपके 3, 4, 5 नंबर हो चुके हैं पक्के 12 क्वेश्चंस के अंदर। तो बच्चे कैसा था हमारा ये सेशन, ओनली फॉर द 10-15 मिनट्स में, है ना। और कैसी थी ट्रिक्स, आप ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताएं, और बिल्कुल अप्रिशिएट करें खुद को भी और टीचर्स को भी। ऐसे ही छोटे छोटे
जानकारियाँ, बड़ी जानकारियाँ, सब तरह की जानकारियों के लिए अपने चैनल से जुड़ते रहिए। 24 घंटे 4 आवर्स हम आप लोगों के साथ हैं बच्चे, हमेशा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी क्वेरीज से, कोई भी आपका जो है कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, सबसे जुड़ें। सबसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं बच्चे ये ट्रिक्स हमारी कैसी थी, कैसी चल रही हैं, और हम आगे और अच्छा आपके लिए लेके आएंगे इसी पे बेस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।